शिवराची तेव्हा तो टर्मिनल आहे. इधर देखो, यहाँ बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, ये साइड में। अब ये लास्ट दोरी पकडून बसले. आराम से बैठने का. इथून तिथपर्यंत जायचंय पण पुढे पोहोचणार का. सलामती के अंदर या बोर्डवरून त्या बोर्ड टाकलं काही ती जात नाही का तिकडे. ते सगळे जाम झाले ना त्यामुळे. अच्छा भाई, सब लोग सुन लो, आगे वाले पीछे वाले. अभी आते समय जो मोटर लॉन्च का टिकट निकाले ना आप लोग, अपने ग्रुप का टिकट दे दो, उसको कट लगा के रिटर्न देना है. किस ग्रुप में कितना लोग है काउंटिंग बता दो मेरे को जल्दी से. और जिसके पास टिकट नहीं है वो बगैर बोले उतर जाओ सीधा. उतर जा, चल पानी में उतर जल्दी से. दो लगा ना. हाँ बस बैठ जाओ. दादा कितने? 4+2 टिकट टेंशन मत ले. कितने? 4+2. भाई आगे वाले आगे. टिकट कुठे? 4-7 कट लगा दे, उसको रख दे 7. भाई पीछे वाले, आगे वाले. भाई 8 लोग इसके पास. 6 और 2 बच्चे. कितना? कट लगा दो, उसको हाफ कट लगा दो. मला नाही दिला कोणी. और आगे टिकट वाले 2+ कट लगा दे, टिकट निकाल दे भाई. इसके कितना दो? हाँ बस. कितना लोगे बोले सर ये? 4. और कोई टिकट वाला पीछे? अच्छा अभी जरा सब लोग यहाँ पर सुन लो. देखो आप लोगों का टिकट तो यहाँ पे चेक किया. आप लोग कहाँ से आए हैं? सामने मुरुड खोरा बंदर जेटी है, इस जगह से आए हैं. किले में जितना भी आप लोग को नाव नजर आता है ना, ये सब नाव एक जगह का नहीं है. 3 अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग घूमने आते हैं. ये सामने राजपुरी गांव देख लो, यहाँ से भी आता है. आप लोग तो यहाँ से आए और एक बहुत लंबा दिघी है. तो बताने का जो कारण है ना वो ये है कि वापसी में जाते वक्त किसी भी नाव में बैठना नहीं है. सब नाव दिखने में ऐसा एक जैसा है. हम लोग की जो नाव है ना, वैसे हर नाव का एक नाम रखा हुआ है. अपनी नाव का नाम क्या है? पुष्पावती. वापसी में जब जाएंगे पुष्पावती नाव बोल के ही बैठना, झुकेगा नहीं साला. ठीक है. तो अंदर उतारने का आप लोग को, अंदर उतरने के बाद सबों को टाइम रहेगा किला घूमने के लिए 1.25 घंटा. दादा पीछे वाले लोग भी थोड़ा सा कान को खड़ा रखना. तो 1.25 घंटा आप लोगों को किला घूमने के लिए अंदर टाइम मिलेगा. अब जो 1.25 घंटा जो 45 मिनट अंदर मिलेगा, ये 45 मिनट में किला घूम के रिटर्न होना है इसी नाव से. अब जो किला आप लोग देखने जाएंगे ना दादा, ये छोटा नहीं है, बाई दिया है. हाथ को ऐसे बाहर नहीं रखना प्लीज दादा, ये हाथ ऐसे अंदर रखना, हाथ कोई बाहर नहीं रखना. अब देखो ये 22 एकड़ का किला है, आप लोग को 1.25 घंटे में घूमना है. अब ये इम्पॉसिबल बात है कि 22 एकड़ 1.25 घंटे में कोई घूम नहीं सकता. 4 घंटा भी कम पड़ जाएगा. और 22 एकड़ पूरा घूमना भी नहीं है. इस किले में मेन ऐसे महत्वाचे बोलते हैं ना, ये 12-15 पॉइंट है जो देखने के लिए लोग जंजीरा किले तक आते हैं. अब पॉइंट बोलेंगे तो क्या है? राजा का दरबार, मस्जिद, मंदिर, टहलनी बुरुज, वॉच टावर, बारूद खाना, नगार खाना, रानी का शीश महल, मीठे पानी के तालाब, अंडरग्राउंड रास्ते. और अपने हिंदुस्तान में जो नंबर 3 पे तोप आती है कलाल बांगरी, शायद आगे वाले को यहाँ से नजर आएगा. नाव थोड़ा आगे जाएगा ना तो तोप ऊपर में रखा हुआ है कलाल बांगरी. पूरे किले में 365 तोप है, लेकिन सबसे बड़ी इस किले की कलाल बांगरी और हिंदुस्तान में नंबर 3 पे आने वाली 22,000 किलो की तोप जंजीरा किले में. अब ये किले के अंदर जितने पॉइंट है, ये आपके लिए
एक आदमी एक गाइड नाव से साथ में अंदर आता है, लेकिन अभी आपके साथ में ये 22 एकड़ में कोई पॉइंट बताने के लिए गाइड अंदर साथ में नहीं आएगा, क्योंकि कोविड की वजह से अंदर में गाइड बंद किया हुआ है, अंदर में गाइड अलाउड नहीं है। पहले क्या करते थे, हर पॉइंट पे ले जाके मालूमात देते थे। अभी आप लोग को 22 एकड़ में ये 12-15 पॉइंट अपने आप घूमना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रास्ते की मालूमात, क्योंकि अंदर जाएंगे ना आप लोग तो एक ही गेट से आना जाना है। अंदर जाने के बाद किसी के समझ में ये नहीं आता है भाई कि राइट जाना कि लेफ्ट जाना, कहाँ चढ़ना कहाँ उतरना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पौने घंटे में ये पॉइंट कैसे घूमने हैं। आप लोग जब अंदर उतर जाएंगे ना, उतरने के बाद आप लोग को क्या करना है, मेन गेट से अंदर जाके राइट मारना है, क्योंकि जो मेन गेट है सेम पोजीशन में दूसरा गेट अंदर बनाया है, तो दूसरे वाले गेट से अंदर नहीं जाना, क्योंकि वो घूमकर वापस आने का रास्ता है। मेन गेट से अंदर जाना, राइट मारना। राइट मारने के बाद आप लोग को कलाल बांगड़ी के पास आने के लिए सीढ़ियाँ है ऊपर चढ़ने के लिए। अब कलाल बांगड़ी जो तोप है ना, ये आज से 950 साल पहले किले में लाया है, जब किला बनाया था। अब ये किला कौन बनाया है, तो किला बनाने वाले का नाम सिद्दी जोहर है। और सिद्दी बोलेंगे तो हिंदुस्तान के हिस्ट्री के अंदर में ऐसे 2 सिद्दी नाम के राजा आके चले गए। एक 16वीं सदी में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में भी सिद्दी लोग थे, लेकिन वो सिद्दी कौन से थे, जो मुगल खानदान से पनालगढ़ के अंदर बेड़ा डाल के बैठे थे। और किला बनाने वाले सिद्दी ये अफ्रीकन थे। और ये अफ्रीका से क्यों आए, हिंदुस्तान में किला बनाने नहीं आए थे। किला बनने से पहले समंदर में यहाँ पर टापू था, एक बेड़ बोलते हैं ना, खड़क, ये खड़क के ऊपर किला बना है। और आप लोगों ने मुंबई में हाजी अली का नाम सुने होंगे, वैसे खड़क के ऊपर एक समाधि थी जो आज भी है, जिसका नाम है पंजतन 5 पीर बाबा। और किला किसने बनाया, सिद्दी। सिद्दी कैसे थे, 2 लोगों के, एक महाराज के जमाने में जो सिद्दी थे वो मुगल खानदान से, और ये अफ्रीकन सिद्दी थे जो किला बनाने वाले थे वो। और ये अफ्रीका से क्यों आए, अपने हिंदुस्तान में किला बनाने नहीं आए थे। ये लोग अफ्रीका से किला बनने से पहले व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे हिंदुस्तान में। हम लोग जो गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं ना घरों में, लौंग, इलायची, दालचीन, ये अफ्रीका से नेग्रो लोग ऐसे पर्दे वाला, शीर वाला नाव बोलते हैं, इंग्लिश में सेल वाला नाव बोलेंगे, ये लेके हिंदुस्तान में आते थे। ये अपने हिंदुस्तान वालों को गरम मसाला देके रिटर्न में चावल, धान, दाल वगैरह जमा करके चले जाते, क्योंकि वो ज़माने में पैसा नहीं चलता, बार्टर सिस्टम था, एक सामान दोगे दूसरा सामान मिलेगा। सिद्दी लोग की एक आदत थी कि वापसी में जाते वक्त खड़क पे रुकते थे, अपनी नाव लेके समाधि की इज्जत करते, जाते समय 5 फूलों की माला, चद्दरें, मन्नतें मांग के चले जाते। एक मरतबा वापसी में जाते वक्त समंदर में तूफान होने की वजह से ये लोग खड़क पे रुक गए। इन्होंने देखा कि समंदर की जो लाटें हैं ना, ये खड़क के ऊपर चढ़ गई और समाधि के करीब आने लग गई। तो सिद्दियों को ये बात ज़्यादा बुरी लग गई। सिद्दियों ने क्या किया, समाधि को बचाने के लिए इसी खड़क का पत्थर तोड़ा और समाधि के सामने दीवारों का काम शुरू किया था 1118, जिसका तारीख है 1118, आज से 950 साल पहले ये समाधि के लिए किले का काम शुरू हुआ। और 1118 से 1140 तक किला बनके तैयार हो गया, 22 साल लग गया था। तो आप लोग जब अंदर उतर जाएंगे, सबसे पहले आप लोग को पंजतन 5 पीर बाबा की समाधि नजर आएगी। समाधि से राइट मारना, राइट मार के सीढ़ियाँ चढ़ना कलाल बांगड़ी तोप के पास। अब कलाल बांगड़ी तोप का वजन कितना बताया मैंने आप लोग को, 22,000 किलो। अब ये सोचने जैसी बात है कि आज से 950 साल पहले 22,000 किलो का तोप किले में कैसे लाया। तो इसको कहीं से लाके रखा नहीं, किले में ही बनाया। कैसे बनाया, इसको जो नाम दिया ना कलाल बांगड़ी, कलाल मंजे मराठी में आवाज़ को कलाल कहा जाता है। और बांगड़ी जैसा लेडीज लोग हाथ में रिंग पहनते हैं, बांगड़ी बोलते हैं ना। तो आप लोग जब तोप के पास जाएंगे ना, तोप का डिजाइन देखना, ये बांगड़ी के बीच में तोप को ज्वाइन करके रेडी किया हुआ, बनाया हुआ। अब बांगड़ी को आपस में ज्वाइन करने के लिए गैस वेल्डिंग मशीन नहीं था वो जमाने में, जो शीशा होता है ना, जिसको लीड बोलते हैं, ग्रेफाइट, ये शीशा पिघला के बांगड़ियों के बीच में डाला है। डिजाइन देख के आज भी समझ में आता है कि बांगड़ियों को ज्वाइन करके तोप को यहाँ पे रेडी किया हुआ है। लेकिन बनाने वाले ने तोप के अंदर एक खास बात रखा। अभी ये नाव आप लोग को छाँव में खड़ा कर दिया, 10-15 मिनट अगर नाव में ये नाव धूप में खड़ा कर दिया ना, तो सबों के सर से पसीना निकल जाएगा। धूप के अंदर नाव खड़ा हो गया तो ना, आप लोग जब तोप के पास जाएंगे, तोप को हाथ लगा के देखना कि 12 घंटा तोप धूप में रहता है, धूप के नीचे सनलाइट के, लेकिन 12 घंटा रहने के बाद भी ठंडा रहता है। सबों ने हाथ लगा के देखना, क्योंकि बनाने वाले ने लोहे में नहीं बनाया, पंचधातु में बनाया है। वो पंचधातु कौन सा है, तांबा, पीतल, लोहा, शीशा, चांदी, जिसकी वजह से तोप 12 घंटा रहने के बाद भी धूप में गर्म नहीं होता है। अब तोप देखने के बाद आप लोग को क्या करना है, ये जो आप लोग राउंड देखना ना, राउंड, ये राउंड बने हुए, यहाँ पर एक राउंड है, पीछे राउंड है। तो आप लोग जिस मेन गेट में उतर जाएंगे, मेन गेट के आगे वाले 3 राउंड ध्यान में रखना, जिसको बुरुज कहते हैं। जिस गेट में उतरेंगे, गेट के आगे वाले 1st, 2nd, 3rd, ये 3rd राउंड पे आप लोग को ऊपर से तोप देख के रास्ता है, सीधा सीधा चल के 3rd नंबर बुरुज पे जाना है। जब आप लोग 3rd नंबर बुरुज पे जाएंगे, वहाँ के लास्ट वाले राउंड पे, तो क्या देखेंगे, वहाँ से ऊपर से विंडो में आगे साइड में समंदर में सब लोगों ने देखना, आप लोग को और एक किला नजर आएगा। आप लोग यहाँ पर जंजीरा किला देखने आए ना, लेकिन यहाँ पर 2 किले, एक जंजीरा किला जो 950 साल पहले बनाया हुआ, और एक पद्म दुर्ग किला
किसने बनाया? छत्रपति संभाजी महाराज ने। अभी जंजीरा किला है ना, हिस्ट्री में एक दादा अजिंक्य, आप लोगों ने पढ़े होंगे, सुने होंगे कि जंजीरा एक अजिंक्य किला है और एक ऐतिहासिक ऐसा किला है जो मजबूत माना गया। ऐसा नहीं कि इसको जीतने के लिए किसी ने ट्राई नहीं किया, बहुत लोगों ने ट्राई किया, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका नाम आता है वो छत्रपति संभाजी महाराज। आप लोग जो किला देखेंगे ना, उसका नाम पद्मदुर्ग है। वो किले का हिस्ट्री ऐसा है कि जंजीरा जीतने के लिए जब महाराज किला बना रहे थे कहने का मतलब ये है कि वो किला बना नहीं था, बन रहा था। आधा किला बन गया, आधा बनना बाकी था। सिद्दी की जो सेना है ये समझ गई कि संभाजी महाराज जो किला बना रहे हैं जंजीरे को जीतने के लिए बना रहे। सिद्धियों ने उस वक्त क्या किया, महाराज से लड़ाई न करते हुए मुगलों से कांटेक्ट किया और रायगढ़ किले पे अटैक करा दिया। अब जब रायगढ़ पर अटैक हो गया ना, संभाजी महाराज मजबूर हो गए। किस बात के लिए? क्योंकि रायगढ़ जो है वो संसद है, रायगढ़ को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। तुरंत अपनी सेना लेकर जैसे ही रायगढ़ पहुंच गए, इस किले को अधूरा छोड़ के सिद्धियों ने उस पर जाके कब्जा तो कर लिया, लेकिन वो किले को बनाया नहीं, उसको अधूरा ही छोड़ दिया, आधा क्या था। आधे किले के अंदर में क्या किया, कैद खाना बना के रख दिया। अब यहाँ से तो हम पद्मदुर्ग पे जा नहीं सकते, सबों ने 3rd नंबर बुरुज से वहाँ से पद्मदुर्ग देखना, और 3rd नंबर बुरुज से साइड से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ है, सबों ने ध्यान में रखना, सीढ़ियों से नीचे उतरना। अगर कोई कंटिन्यू ऊपर से चल के आगे जाएगा ना, किले का राउंड खत्म नहीं होगा, आपका 45 मिनट खत्म हो जाएगा। 3rd नंबर बुरुज से, हाँ मैडम हो जाता है कभी कभी ऐसा, हम लोग को पता है, आप लोग देखना है ना वो पता। तो 3rd नंबर बुरुज से नीचे उतरने के बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? तालाब देखने। अब तालाब जो है ना, ये आप लोग चलते समय ऊपर से हर कोई किले में देखेगा, तालाब हर जगह से आपको नजर आएगी चलते समय। यानी इतने बड़े तालाब है कि जिस नाव में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल कभी इसको उठा के किले के अंदर तालाब में छोड़ दिया, ऐसा एक नहीं 3 से 4 नाव ऐसे वाला तालाब के अंदर किले के अंदर घुमा सकता है, फेर सकता है। वो मराठी जबान में कहावत है कि देव्याची करणी नाडाला गोड पानी, समंदर का पानी ये सब जानते हैं कि खारा पानी सॉल्टी वाटर है, लेकिन समंदर के बीच में इतने बड़े ज़्यादा मीठे पानी के तालाब, ये कुदरत का बहुत बड़ा देन है। आप लोग को बता रहा हूँ तालाब कैसे बनाया। जिस जगह पर तालाब बनाया ना, उस जगह से किला बनाने से पहले, जब किला बन रहा था, तालाब नहीं बनी थी, किला बनते समय जब आइलैंड से पत्थर निकाल रहा था खड़क से, तो पत्थर निकालते थे, क्या किया थे, तोड़ते तोड़ते पत्थर निकालते निकालते 50 फीट और 60 फीट तालाब वाली जगह पर डीप में गया पत्थर निकालने के लिए। जब ये ज्यादा डीप में गया तो इसको नेचुरली मीठे पानी के झरने लग गए। 50-60 फीट के डीप पर चल गया कि आइलैंड के नीचे तो मीठा पानी। 3 फायदे हो गए, किले का पत्थर, किले में रहने के लिए जगह, और इंसान की सबसे बड़ी जरूरत जहाँ पानी वहाँ बस्ती होती है। सही बात है, तो इसके 3 फायदे यहीं पर हो गए। और इस किले में 250-300 घर की बस्ती बस गई। उस जमाने में 2 समाज के लोग रहते थे, कोली समाज और मुस्लिम समाज। आगे आपको बताऊंगा। लेकिन तालाब देखने के बाद ऊपर जाने के लिए 125 सीढ़ियां हैं, जो 22 एकड़ का किला आप लोग 45 मिनट में घूम नहीं सकते, लेकिन 125 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पूरे किले का सेंटर पॉइंट और पूरे किले का हाईएस्ट पॉइंट, जिसको बाले किला कहते हैं, तो 22 एकड़ पूरा सेंटर हाईएस्ट पॉइंट से, वहां से पूरा 22 एकड़ नजर आता है। तो घूम नहीं सकते आप लोग, वो पूरा 22 एकड़ वहां से देख सकते हो। सेम सीढ़ियों से नीचे उतरना, फिर से तालाब के पास आएंगे, फिर तालाब से राइट मारना। राइट मार के जब आगे आएंगे, आते समय आप लोग को मेन गेट में वापस आने से पहले यहाँ पर दूसरा तालाब देखने मिलेगा। अब दूसरा तालाब बनाने का खास कारण क्या था? ये किले में जैसे मैंने आपको बताया, 2 समाज के लोग जैसे मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ को, नहा धो के स्नान करके जाते हैं, मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं, नहा धो के वजू करके जाते हैं। खास मस्जिद मंदिर में जाने वाले लोगों के लिए किले में दूसरा तालाब बनाया था, जिसका पानी वजू और स्नान के लिए इस्तेमाल होता। चिड़े खानी तालाब का नाम था। वो तालाब देखना। अब ये आखिरी पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि जब नाव में बैठने के लिए आप लोग वापस आएंगे, जिस मेन गेट में वापस आएंगे नाव में बैठने के लिए, तो मेन गेट में खड़े होकर सामने वाली दीवार में सबों लोग ने एक मरतबा नजर डालना कि सामने जो मेन गेट की दीवार है, उसका आप लोग को ना इतना बड़ा एक पेंटिंग, मोहर, चित्र, आकार जो भी बोल सकते हैं, पत्थर में बनाया हुआ इतना बड़ा एक मोहर नजर आएगा। अब वो मोहर पत्थर में क्या बनाया है कि एक शेर ने 6 हाथी को पकड़ के रखा है। 4 पंजों में हाथी पकड़े शेर ने, एक मुंह में, पीछे एक दुम में। अब सब जानते हैं कि हाथी तो शेर से बॉडी में आकार में बड़ा होता है, लेकिन ये अजीब मोहर बना दी उस जमाने में बनाने वाले ने। ये जो मोहर है, सिद्दी जोहर का राज मुद्रा था। किले के अंदर खरीदी के लिए पैसा नहीं चलता, अगर काम करोगे तो खाना मिलेगा, लेकिन आइडेंटिटी के लिए तांबे पीतल के कॉइन बनाए थे। अगर कोई किले का आदमी किले से बाहर जाएगा तो जाते समय मेन गेट वाला सिपाही जो नीचे बैठ के जाते वाले आदमी को तांबे पीतल का कॉइन देता, शेर और हाथी के मोहर का, जो लेके जाना है। अब जब बाहर से आएगा, 2 दिन, 8 दिन, महीना पकड़ लो, तो गेट वाला सिपाही पहले पूछेगा सिक्का आइडेंटिटी है, गेट के अंदर लेगा। और सिक्का अगर कहीं गुम हो गया तो ये कभी नहीं देखते कि ये अपना ही आदमी है, किले का ही, बोले सिक्का इससे गुम हो गया, इसको अंदर ले लो। ये समझते थे सिक्का दुश्मन को देके आ गया। अगर सिक्का नहीं होगा
तो मेन गेट में ऊपर में खड़े होके देखना, उतरने के बाद भी देख सकते हो और आते समय भी, कि मेन गेट में ऊपर में आमने सामने ऐसे 2 विंडो बनाया ना, जहां सिपाही भाला लेके बैठते थे। अगर गेट वाले सिपाही ने इशारा कर दिया कि सिक्का नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, तो ऊपर वाला बगैर सोचे उसको भाला मार के गेट में ही मार देता। अभी आपने को कोई मारेगा नहीं, सबने टिकट। अभी जो मालूमात है ना दादा, ये कंप्लीट हुआ। यही मालूमात बताने के लिए मैं आपका गाइड था। अंदर आते हम लोग हर पॉइंट पे ले जाके हर पॉइंट की मालूमात दे के रास्ते से घुमा के लाके नाव में बिठाते। लेकिन जब गाइड अंदर होती है ना, तो जाहिर है हर जगह पे गाइड का चार्ज होता है। जब अंदर गाइड करते दादा, तो अपनी नाव में भी अभी ग्रुप है, फैमिली है, कभी कभी 15-20 लोगों का ग्रुप होता है। तो 15 से 20 लोगों का यकीन मानो 1000-1200 रुपया या अंदर लेते हैं। 15 से 20 लोगों का छोटा ग्रुप है, 700, 500, 400, 300, ये छोटा छोटा बड़ा ऐसे ग्रुप देख के अंदर गाइड का चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को डरने की जरूरत नहीं। जो मालूमात है ना, ये मैंने आपको पहले बगैर पैसे के ऐसे ही बता दिया है, ताकि आप लोग अंदर घूमने जाएंगे तो आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ में अंदर आ नहीं सकता है। अगर मेरा मालूमात दादा अच्छा लगा है ना, तो ये 500-1000 मांग नहीं रहा हूँ, लेकिन अपने अपने ग्रुप से दादा 200, 400, 500 जो बड़ा ग्रुप है ये सोच के देना, क्योंकि जो गाइड का पैसा मिलता है ये मेरा अकेले का नहीं है। हम नाव पे 6 लोग काम करते हैं। शाम में जब नाव बंद करते हैं, यही पैसा 6 लोग आपस में मिल बांट के लेते हैं। हम लोग जो काम करते हैं ये हम लोग गाइड की आशा पे करते हैं, आप लोगों की आशा पे। यही हम लोग का दिन भर का मेहनत है, क्योंकि आप लोग जो टिकट निकालता है ना, ये कंपनी हमको सैलरी करती है मैडम, लेकिन महीने से 6000 रुपये सैलरी करते हैं। आज के ज़माने में यकीन मानो 6000 में सब जानते हैं कोई काम नहीं करता। हम लोग काम करते हैं किस आशा पे कि लोग आएंगे, गाइड का पैसा मिलेगा, कुछ खर्चा पानी हम लोग का निकलते रहेगा। तो यही हम लोग का दिन भर का आप लोगों से आशा और मेहनत है। अपने अपने ग्रुप से 200, 400, 500 जो भी है दे देना, यही हम लोग का मेहनत है। अभी कोविड का सब छुट्टी लेगा तो अंदर नहीं आ समझ में नहीं आता है। अभी लास्ट मंथ बोला हम लोग को कि ये महीने से अगले महीने से तुम लोग को परमिशन देगा। हाँ मैडम, खत्म होने आ गया, अभी लास्ट महीना है। हम लोग भी खुद परेशान है इस मामले से। पूरा साल ही चला गया, लेकिन अभी तक अंदर में दिया नहीं परमिशन। ये तो भाई अपने अपने ग्रुप से, पीछे वाले उतरने से पहले जो भी है अपने अपने ग्रुप से देना। कितने लोग हैं? 4 + 2 2 हफ्ते। 1, 2, 3, 4। थैंक यू। अपनी नाव का नाम क्या है? पुष्पावती। पद्मावती नहीं भाई। अरे बोलने वाले अगरबत्ती भी बोलते हैं। चलो भाई, बताइए कितना लोग था तुम जाओ? 4 + 2 हमारा था। 2 लोग मैडम आप ये भाई सॉरी 100 रुपीज़ कौन दिया हमें? तो अभी आपने दिया। सर ये कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। सर आप लोग नहीं जाना गूगल पे। बरोबर ये 100 रुपीज़ किसने दिया अभी? लागलं ना बरोबर, कशाला काढतो? नवाब पैलेस मुरुड में आने से पहले जिसने ये बनाया ना, इसका 19वां पीढ़ी सिद्दीक महमूद, पूरे इंदौर में रहती है फैमिली, उसी का पैलेस है, आना जाना करते रहते हैं। वो तो उस टाइम पे बनाया था, 1111 में बनाया। अब पहले अलाउड था, अभी अलाउड नहीं करता। वो उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना उसका। हाँ, अभी गवर्नमेंट के अंडर में, वो उसका प्राइवेट है। चलो भाई पीछे वाले आपण बघितला तो का मावशी? मध्ये पाण्यातच आहे वो पाणी नाही आहे ना एकदम समंदर के बॉर्डर पे होता है। तो आपण बघितला तो फोर्ट ना काका? सॉरी, आपण बघितला तो महल। पहिले ओपन होतो, जायला मिळायचं। सर एक दादा पीछे वाले अपने अपने ग्रुप से जो भी है फटाफट पीछे बड़ा ग्रुप बताइए अपना ग्रुप इधर का। मैडम इधर के लोग चलो भाई, अभी अपने को उतरना है। उतरने से पहले जल्दी जल्दी जो भी है अपने अपने ग्रुप से दे दो। दादा भाई दे दो, अपने को उतरना है भाई। कब से बार डन भाई, आगे वाला पहले हमारे खेत चल भाई, पीछे वाला यहाँ का ग्रुप है, यहाँ का भाई, यहाँ के 3 ग्रुप अपने जल्दी से दे दो भाई।
त्या हत्ती तिथं समझ में नहीं आ रहा भाई क्या चला क्या है। हेलो सर, इसका नंबर भाई अपने को उतरना है ना।